इस ऑनलाइन क्लास में हम फिर से एक बार मिल रहे हैं। हम पढ़ रहे थे राजियारा सोट। कल मैंने आपको उसका परिचय बताया था। राजियारा सोट था, ये है किस कवि के हैं, वो है कृपाराव खिड़िया। कौन है? कृपाराव खिड़िया। ठीक है, ये उठता है। तो मैंने कल आपको कृपाराम खिड़िया का परिचय लिखने के लिए कहा था और उसे याद भी करने के लिए कहा था। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे राजियारा सोरठा। हम क्या पढ़ेंगे? राजियारा सोरठा पढ़ेंगे। ये मैंने कल आपको पहले ही बता दिया था कि राजियारा सोरठा की रचना कैसे हुई। राजियारा सोरठा की रचना जो कवि कृपाराम खिड़िया थे वो राजिया, अर्थात इसका पूरा नाम है राजिया का राजा राम। राजिया का पूरा नाम है राजा राम। तो राजा राम निसंतान था, वह दुखी रहता था। वह बोलता था यदि मैं चला जाऊंगा, अर्थात जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो इस संसार में मेरा तो अस्तित्व ही नहीं बचेगा, मुझे तो कौन जानेगा। तब कृपाराम खिड़िया ने उसका दुख अंत करने के लिए प्रत्येक सोरठे में उसका नाम लिया और उसे अपनी कविता से अर्थात अपनी रचना से उसे अमर बना। ये चारण शाखा के कवि थे। शाखा चारण के कवि थे। मेरे पास आया था कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। चारण जैसे संपादित करने वाला होता है, किसी चीज को हम लिखते हैं तो इन्होंने शुरुआत करी, उस रूप में हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गुण अवगुण। गुण अवगुण जिन गाँव, सुने न कोई संभाले, उण नगरी विच नाव, रोही आछी राजिया। रोही यानी होता है जंगल, ठीक है। नाव यानी होता है नदी। गुण और अवगुण, ठीक है। जिन गांव यानी जिस गांव में, सुने नहीं यानी सुनता नहीं है कोई भी और संभालता नहीं है यानी कोई फर्क ही नहीं करता है, कोई पहचान ही नहीं करता है। उन नगरी यानी उस नगर में, उस नगर बीच ना, उस नगर के बीच में नहीं रहना चाहिए। रोही अच्छी राजिया, उससे बढ़िया तो यह है कि किसी जंगल में जाकर भी रह लिया जाए। अब सुनो, गुणे अवगुण जिन गाँव, सुने न कोई संभाले, उण नगरी विच नाव, रोही आछी राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा राम, हे राजिया। आप राजा राम भी बोल सकते हो क्योंकि मूल नाम राजिया का राजा राम ही है, या आप राजिया भी बोल सकते हो कि हे राजा राम, हे राजिया। जिस नगरी में गुणों को और अवगुणों को एक समान समझा जाता है तथा अच्छा काम करने पर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है और बुरा काम करने पर कोई दंड नहीं दिया जाता है, उस नगर में नहीं रहना चाहिए। उस नगर में रहने की बजाय तो किसी जंगल में जाकर ही रहना अच्छा होता है। दोबारा सुन लीजिए। कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जिस नगर में गुण और अवगुण को एक समान समझा जाता है, अच्छा काम करने पर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है और बुरा काम करने पर कोई दंड नहीं दिया जाता है, उस नगर में नहीं रहना चाहिए, उस नगरी में नहीं रहना चाहिए। उसकी बजाय तो किसी एक निर्जन वन में रहना अच्छा होता है। कारज सड़े, कारज यानी कार्य, कारज सरे
देखो कितनी अच्छी बात की है। बिना बल, हिम्मत और पराक्रम के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया या हे राजा राम, बिना हिम्मत, बल और पराक्रम के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। हल्का राखी होए रंगा सियार राजिया। यदि युद्ध क्षेत्र में कोई कायर पुरुष आ जाता है तो वह जो बलशाली है उसकी हलकार यानी उसके ललकारने से ही डर करके भाग जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बिना हिम्मत, बिना बल और बिना पराक्रम के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। दोबारा सुनिए। कारज सरे न कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हल्का राखी होए रंगा सियार राजिया। देखो कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, बिना बल, पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार जब मनुष्य युद्ध क्षेत्र में होता है और कायर पुरुष जब युद्ध क्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए आ जाता है तो जो बलशाली व्यक्ति है उसके ललकारने मात्र से ही वह भाग जाता है। अर्थात जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें बल होता है, जिसमें पराक्रम होता है, वही युद्ध को जीतता है। अगला पढ़ेंगे। मिठे सिरे बनमाय, किण मृगा मृगपत कियो, जोरावर अति जाय, रहे उरदगत राजिया। देखिए कवि कृपाराम खिड़िया राजा राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजा राम, हे राजिया, जो वन के अंदर, जंगल के अंदर, जंगल में जो सिंह होता है, जंगल में जो शेर होता है, उसको किसने पशुओं का राजा बनाया? किसी ने बनाया क्या? ऐसे थोड़ी है कि जंगल कोई बनाने थोड़ी जाता है, उसको हम जाते हैं क्या कि भाई शेर जंगल का राजा है, या इस बार भाई साहब गीदड़ राजा है, इस बार चीता राजा है, ऐसे बनाने थोड़ी जाते हैं, चुनाव करने तो जाते ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं मिले सिंह बनमाय, जंगल के भीतर जो सिंह मिलता है उसको पशुओं का राजा किसने बनाया? जोरावर अति जाए, उसमें जोर अधिक है, उसमें जोर अधिक है, रहे उरदगत राजिया। इसलिए जिसमें जोर अधिक होता है वह उन्नति करता है, अर्थात ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है। दोबारा सुनो। मिले सिंह बनमाय, कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को कहते हैं कि हे राजा राम, जो जंगल के अंदर जो सिंह मिलता है उसको पशुओं का राजा किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया, वह अपने जोर से, अपने बल से जंगल का राजा बनता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति में बल होता है, जोर होता है, वही आगे की ओर, ऊपर की ओर उठता है, अर्थात उन्नति करता है। इसी प्रकार जो जंगल का सिंह है उसमें जोर अधिक है, इसलिए वह उन्नति करता है और जंगल का राजा कहलाता है। आज हमने यहाँ पर केवल 3 ही सोरठे पढ़े हैं। कितने सोरठे पढ़े हैं? 3 ही सोरठे पढ़े हैं। इसमें 15 सोरठे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं क्योंकि इसी महीने आपका टेस्ट होने वाला है और आप लोग क्या कर रहे हैं?
लेसन तो 5 हो चुके, लेकिन आप ढंग से ना तो याद कर रहे हैं और ना आप कार्य कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी गति को धीमा करते हैं और थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका टेस्ट बहुत जल्दी होने वाला है, उसकी डेट आपको मिल जाएगी। जब भी होगा उससे 2 दिन पहले आपको डेट मिलेगी। और आपको क्या करना है, आपको इन शॉर्टों की व्याख्या करनी है। यदि समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखना, और इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, या आप फोन भी कर सकते हैं, या फिर आप स्कूल में आकर भी पूछ सकते हैं। अब आप डायरी नोट कीजिए, डायरी नोट करें। पाठ 5 के मैंने कितने पढ़ाए, 1 2 3। पाठ 5 के 3 शॉर्टों की, पाठ 5 के 3 शॉर्टों की व्याख्या कीजिए। क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। ठीक है, पाठ 5 के 3 शॉर्टों की व्याख्या कीजिए। आज की क्लास में तो बस हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे नए शॉर्टों के साथ फिर हम उपस्थित होंगे।